बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप 9th क्लास में जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो बबल शीट है या उसका जो फ्रंट पेज है उसको आंसर शीट को किस तरह फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जब भी आपको शीट मिलेगी तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। फ़र्ज़ करते हैं जी अगर हमारा रोल नंबर है जी 5 4 3 2 1 3, तो हमने इसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ पे हमने पहले हर बॉक्स के अंदर एक एक वर्ड आपने लिखना है। 6 नंबर के ऊपर जो है वो आपका रोल नंबर होगा। जो पहला वर्ड है वो हमने लिखा जी 5, तो यहाँ पे हमने नीचे 5 जो है उसके बॉक्स को जो है वो फिल कर देना है, बबल को फिल कर देना है। दूसरे में हमने लिखा है जी 4, तो हमने 4 वाला जो बबल है उसको फिल कर देना है। तीसरा जो है वो हमने लिखा है जी 3, तो इसमें 3 वाला जो बबल है उसको फिल कर देना है। उसके बाद 2 है तो 2 वाला बबल जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद हमने 1 लिखा है तो 1 वाले बबल को हमने फिल करना है। उसके बाद 3 लिखा है तो 3 वाला जो बबल है उसको हमने फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जो है वो पेपर मिलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके ऊपर पेपर कोड होगा। ठीक है, वो पेपर के जो है वो सेंटर के अंदर जो है वो लिखा होगा। जिस तरह के ये देखें, ये हमारे पास एक पेपर है, इसमें ये इसका पेपर कोड लिखा हुआ है 5011। तो ये हमने यहाँ पे लिख देना जी 5011। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पेपर कोड फ्रंट पे भी लिखना है और आप इस शीट जो है इसकी बैक साइड के ऊपर भी जो है वो यहाँ पे भी लिखेंगे। यही जो है वो पेपर कोड आप लिखेंगे 5011। और इसके जो हैं वो आप एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक वाला बबल, 0 के नीचे 0 वाला बबल, और जो 5 है उसके नीचे 5 वाला जो बबल है इसको अच्छी तरह से जो है वो फिल करेंगे। और इधर भी ये जो हैं वो बबल्स, इनको अच्छी तरीके से फिल किया जाएगा। जो 5 है इसके नीचे जो 5 वाला बबल है उसको अच्छे तरीके से जो है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद जो 0 वाला है उसको 0 के साथ एक वाला एक, और एक वाला जो है वो बबल फिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिखें। ठीक है, जो प्रॉपर इसका तरीका है, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास डेट है जी 19, ये आगे जी 19। अगर हमारे पास तारीख होती 5 तो हमने लिख देना था 05। और उसके बाद मंथ है जी, अब हमारे पास मंथ है 4, यहाँ आगे जी 5 हो जाएगा तो हम लिख देंगे जी 05। ईयर है हमारे पास 2023। अगर आपका जो है वो सुबह 8:30 बजे वाला पेपर है तो फिर आप मॉर्निंग फिल करेंगे। अगर आपका इवनिंग वाला पेपर है यानी कि 1 बजे वाला है तो फिर आप इवनिंग वाला फिल करते हैं। मेरे पास है जी मॉर्निंग वाला, तो मैं मॉर्निंग वाला जो है वो फिल कर देता हूँ। अब इसके नीचे जो है वो हम आते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है जी नाम। मैं यहाँ पे जो है वो नाम लिख देता हूँ जी, जो स्टूडेंट का है अली अहमद। ठीक है, आप बेशक इसको उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे आपने फादर नेम लिखना है जी मोहम्मद अली, ये मैंने इसका नाम लिख दिया जी मोहम्मद अली। आप जो है वो फादर नेम जो है वो यहाँ पे मुकम्मल लिखेंगे। उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, बेशक आप जो है वो उर्दू में लिखें, बेशक इंग्लिश में लिखें। मैं यहाँ पे उर्दू में लिखता हूँ। ये रोल नंबर है जी 5,43,213। नीचे आपने जो है वो अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, ये इसका एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसके साथ इसका दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे हमने डेट लिखी हुई है जी 19/05/2023। पेपर है जी मैट्रिक के, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो 9th है तो वो मैट्रिक में आएगी, तो हमने मैट्रिक वाला जो बबल है उसको फिल कर देना है। 9th क्लास है तो पार्ट 1 है। उसके बाद एनुअल जो है वो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, एनुअल वाला आपने खाना फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने मॉर्निंग लिखा है तो हमारा मॉर्निंग में पेपर, तो यहाँ पे हमने मॉर्निंग वाला फिल कर दिया। नीचे आपने लिखना है जी सब्जेक्ट, जौन सा भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे कोई भी है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ। ये मेरे पास इसकी फ्रंट जो साइड है ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास जब हमने फिल कर ली, उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज आ जाता है जी, जो कुछ इस तरह से होगा, जिसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मज़मून लिखेंगे। मज़मून है जी हमारा इंग्लिश का। पर्चा जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे लाजमी, और ग्रुप जो है वो हमारा 1 है। ये देखें यहाँ पे इस पेपर के ऊपर जो है ये ग्रुप लिखा होता है। ठीक है, ग्रुप 1, ये आपने यहाँ पे लिख देना है जी 1। उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर आप अपना हिंसों में रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे अल्फाज के अंदर रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फिर वल्दियत, यहाँ पे सालान आप इम्तहान लिखेंगे एनुअल या सालाना। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे 2023।
उसके बाद नीचे आप इम्तहानी सेंटर का नाम लिखेंगे जहाँ पे भी आपका सेंटर बना है, चाहे आप फ़र्ज़ करते हैं जी हमारा जो सेंटर है वो बना है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल, आगे जौन सा भी शहर है वो आपने लिख दिया। अगर कॉलेज बनाया तो आप यहाँ पर लिख देंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स या जो भी है, यहाँ आप लिख देंगे इम्तहानी मरकज़, जहाँ पे भी आपका ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा आता है। यहाँ पे जो है वो आपके डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो है वो आके साइन करेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे जो है ये आपने अपने अंगूठे का निशान लगाना लेफ़्ट साइड का, अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फिर आप राइट थंब जो है, दायां अंगूठा जो है वो लगाएंगे, और आपने ये खुद नहीं लगवाना, जो एग्जामिनर होगा वो आपसे खुद लगवाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मजमून लिखना है जी, और यहाँ पे पर्चा लिखना है। मजमून है जी इंग्लिश है हमारे पास, अगर बायो का पेपर है तो बायो लिख देना है, फिज़िक्स का है तो फिज़िक्स का लिख देना है। ग्रुप आपका जो है वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ आता है। उसके बाद पेपर आपके सालाना है 2023। ये आपकी मुकम्मल शीट जो है ये इस तरह से पूरी हो जाएगी। अब आपने MCQs जो फिल करने हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि जी ये मेरे पास पेपर है, इसके ऊपर देखें तो मेरे पास पहला सवाल है शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock, तो मेरे पास इसका जवाब सही है जी सी हैज़ बीन प्लेइंग। तो मैंने क्या करना है जी, पहला MCQs है मेरे पास, और पहले MCQs का जवाब कौन सा सही है जी सी, तो यहाँ पे मैंने लगा देना जी पहले MCQs का जवाब सी दुरुस्त है। दूसरा है जी आई डैश यू सिंस मंडे, सिंस आ गया, पीछे आई है तो मैं इसका लगा देता हूँ जी हैव नॉट सीन, यानी कि दूसरे का ए जवाब जो है वो दुरुस्त है, वो मैं लगा देता हूँ। तीसरा मुझे नहीं आता जी, चौथा जो है वो भी नहीं मुझे आता, पाँचवा जो है वो मैं लगाता हूँ जी इट डैश टू रेन एन आवर अगो, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी बिगिन, पाँचवें का ए, तो यहाँ पे पाँचवा मैंने देखा और उसका लगा दिया जी ए। ये नहीं करना कि आप तरतीब से जो है वो लगाते जाएँ, जो आपको आता है आप उसको फिल करते जाएँ, बाकी जो है उसको फ़िलहाल छोड़ दें। उसके बाद स्पेलिंग है जी मैं फ़र्ज़ करता हूँ मुझे नहीं आते, उसके बाद मैं कर देता हूँ जी करेक्शन ऑफ जो है वो वर्ड मीनिंग करता हूँ। यहाँ पे है जी हमारे पास मीनिंग बताना है लार्जेस्ट का, और सॉरी इसका एंटोनिम बताना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट, यानी कि 10वीं का ए है, तो मैंने यहाँ पे देखना है 10वीं का ए। ठीक है, इस तरह आपने जो है इसके 19 के 19 जो बबल हैं या जितने भी आपके MCQs हैं उनको आपने फिल करना है। यहाँ पे मेरे पास 19वां MCQ है जी ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि 19वें का ए दुरुस्त है, तो यहाँ पे मैंने देखा जी 19वां, ये इसका मैंने ए जो है इसका बबल फिल कर दिया। ऐसे ही आपने जो है वो इनको देखते जाना है और इसके बबल फिल करते जाना है। अब ये नहीं करना कि जहाँ तक आपके हैं 19 MCQs हैं जैसे कि जी इस पेपर पर, तो आपने ये नहीं करना कि बाकी जो उनको क्रॉस कर दें, आपने उनको वैसे ही रहने देना है, जहाँ पे आपके 19 पूरे हो रहे हैं आपने वहीं कर देना है। और ये भी नहीं करना, एक चीज़ जहन में रखें कि बाद स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उनका फ़र्ज़ करते हैं 5वां MCQs गलत हुआ, वो यहाँ से इसको गलत करते हैं, ये जहाँ पे 7 लिखा हुआ है इसको 6 कर दिया, 7 कर दिया, ये ऐसा करेंगे सारे गलत हैं। आपका जो गलत हो गया है वो गलत ही है, आप उसको जो मर्ज़ी करें, बाकी आपने जो बबल हैं वो यहाँ से देखने हैं। जैसे कि जी मेरे पास यहाँ पे ये है 14वां MCQ है द सिनोनिम ऑफ वेंचर, तो मैं इसका कर देता हूँ जी अंडरटेक, यानी कि डी जवाब जो है वो 14वें का दुरुस्त है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 14वें का डी जो है वो मैं फिल कर देता हूँ। इस तरह आपने सारे के सारे MCQs जो हैं इनको फिल करना है। जो अब ये नीचे हिस्सा है इसको आपने कुछ नहीं करना, और इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो आपके पास जो हिस्सा है इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये ऊपर वाला जो हिस्सा है सिर्फ इसको फिल करना है।